Bluetooth mode. हेलो 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 ठीक हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को आज मैं न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूं। आप सभी लोग न्यू स्काई यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हिस्ट्री का लाया हूं, जो हम लोग का पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। बहुत सारा चीज हम लोग को, जो यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोग बहुत सारा फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़े थे। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बारे में, जेकरा में राजा लुईस 16वां था। ये बहुत सारा, उसके बाद नेपोलियन आया था, ठीक है, मेटरनिक था, ठीक है, और भी बहुत सारा जो राजा आए थे, ठीक है, वो उस चीज के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी को आज बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में आज करा देने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि जी सर, आप क्लास को शुरू कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है कि यूरोप वासियों के लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए जल्दी से, यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो ज्ञान है प्रेरणा स्रोत रहा है? आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए में है तुर्की, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, और ऑप्शन सी में है जर्मनी, और ऑप्शन डी में है यूनान। बताइए प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, आंसर क्या होगा? तुर्की होगा, इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगा या यूनान होगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए और बताइए हमारे प्यारे गुरुजी, आपका जो है आंसर होगा यूनान, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल ही क्या है, राइट आंसर है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन, रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में है हिटलर, ऑप्शन बी में है विलियम प्रथम, और ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, और ऑप्शन डी में है मेजनी। तो आप बताइए जल्दी से, दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फैक्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1871, ऑप्शन बी में है 1870, और ऑप्शन सी में है 1886, और ऑप्शन डी में है 1864। बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, फैक्ट की संधि कब हुई थी? तो आप सभी लोग प्यारा सा आंसर जो न्यू स्काई यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स है, उसमें प्यारा सा कमेंट आप सभी लोग भर दीजिए और बोलिएगा गुरुजी 1871 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है
बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं और बोला जा रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए जल्दी से, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए में है प्रासाद डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन बी में सीडान का युद्ध, और ऑप्शन सी में है सेडाओ का युद्ध, और ऑप्शन डी में क्रीमिया का युद्ध। जल्दी जल्दी आप सभी लोग ये क्वेश्चन का आंसर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी लोग इसका जो आंसर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट के चेक जरूर करूंगा, ठीक है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए यंग यूरोप की स्थापना कौन किए थे? ऑप्शन नंबर ए है काबूर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मेजनी, और ऑप्शन डी है गैरिबाल्डी। आपको पता होगा प्यारे दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना हमारे जो मेजनी है ये किए थे। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी में है मेजनी, और ऑप्शन सी में है बिस्मार्क, और ऑप्शन डी में है काबूल। बताइए जल्दी से प्यारे बच्चों, आपके कमेंट का इंतजार है। यंग इटली की स्थापना कौन किए हैं? तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट में भर दीजिए मेजनी 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 मेजनी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, मेजनी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ चलते हैं। बताइए सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सीडान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1868, उसके बाद 1867, और ऑप्शन सी में 1870, और ऑप्शन डी में 1871। बता दीजिए जल्दी से सीडान का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए सीडान का युद्ध कब हुआ था। जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए और बताइए सीडान का युद्ध कब हुआ था। बताइए सीडान का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल ही राइट है, यानी कि 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। चलिए आप सभी को स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से। सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बता दीजिए जल्दी से। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम बिल्कुल राइट है, सेडोवा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? राइट है, सेडोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? ये तो आप बोलिएगा बिल्कुल इसका आंसर बताएंगे, एकदम कमेंट से भर दीजिए स्क्रीन पर। बताइए फ्रांस का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रिया का, रूस का। जल्दी जल्दी आप बताइए वियना किस देश की राजधानी है? आपको पता होगा वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रिया क्या? यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1854, ऑप्शन बी में 1853, और ऑप्शन सी में 1856, और ऑप्शन डी में 1860। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में बता दीजिए क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा क्रीमिया का युद्ध जो है 1853 ईस्वी में हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 10 नंबर का बिल्कुल ही राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहा जा रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बताइए जल्दी से। और ऑप्शन नंबर ए में है पूना जागरण, ऑप्शन बी में है धर्म सुधार, और ऑप्शन सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, और ऑप्शन डी में है फ्रांस की क्रांति। बताइए
तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपको पता होगा पुनः जागरण, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट से भर दीजिए, बताइए 1789 या 1791 या 1801 1804, बताइए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, यानी 1804 में। कब? 1804 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइए जल्दी से। तो नेपोलियन बोनापार्ट या लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक, बताइए जल्दी से। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होगा कि हमारा जो है डी आंसर बिल्कुल ही राइट है, यानी मेटरनिक। मेटरनिक वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक जो ही है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो आप बताइएगा मेटरनिक, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बताइए जल्दी से। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना कराना, प्रजातंत्र की स्थापना कराना, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना कराना, नेपोलियन की पुनः स्थापना कराना, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आपको पता होना चाहिए नेपोलियन बहुत सारा सुधार लाया था और उसी व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था, यानी पुराना वाला व्यवस्था को लाना चाहता था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी एकदम जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहा जा रहा है, कांट कपूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए आप सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1800, 1861, 1864 और 1866। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। कांट कपूर, कौन? कांट कपूर की मृत्यु कब हुई थी? बता दीजिए जल्दी से। बताइए जल्दी से, कांट कपूर की मृत्यु कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम बिल्कुल राइट है, 1861 में हुआ है। कब हुआ है? 1861। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? बताइए जल्दी से। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में फ्रांस और ऑप्शन सी में ब्रिटेन और ऑप्शन डी में है रूस। जल्दी जल्दी बताइए, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो आपको पता होना चाहिए इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी जो था ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। यानी 16 नंबर का बिल्कुल ही हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 17 जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बताइए जल्दी से। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में है मेजनी ने, ऑप्शन बी में है कपूर ने, ऑप्शन सी में है गैरिबाल्डी ने और ऑप्शन डी में है बिस्मार्क ने। बताइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और बताइए जल्दी से लाल कुर्ती का गठन कौन किए थे? तो आपको पता होना चाहिए लाल कुर्ती का गठन जो है ये गैरिबाल्डी से किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 17 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ चलते हैं और बताइए जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ?
देखिए ऐसे ऑप्शन के आधार पर हम लोग 1871 मार सकते हैं, नहीं तो 1900 ऐसे और भी चलिएगा तो और बाद वाला डेट देता है। ऐसे जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष को हुआ, तो 1871 मार दीजिए। जब प्रेफेक्ट की संधि खत्म हो गई थी तो जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ज़ोलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ज़ोलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1830, 1832, 1834 और 1836। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए आंसर, बताइए जल्दी से। ज़ोलवेराइन संघ, क्या ज़ोलवेराइन संघ की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ज़ोलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपको पता होना चाहिए ज़ोलवेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ है। और ज़ोलवेराइन संघ एक प्रकार का क्या था? तो एक प्रकार का व्यापारिक संगठन था। एक प्रकार का क्या था? व्यापारिक संगठन। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। ये सबको बेहतरीन तरीके से, बहुत सारा क्वेश्चन, सारा वीवीआई आपको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है, एकदम रट जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 20 नंबर क्वेश्चन है, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1864, 1865, 1866, 1870। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, बताइए गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, गॉस्टिन की संधि जो है 1865 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताइए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। जल्दी से बताइए हमारा आंसर क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यूनान को। किसको? यूनान को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ 22 में हम लोग चलते हैं और 22 बोला जा रहा है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? 1829, 1830, 1831 और 1832। आपको पता होना चाहिए एड्रियानोपोल की संधि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था, ठीक है, जो 1829 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में, यानी 22 का हमारा जो राइट होगा आंसर नंबर ऑप्शन ए। 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। बताइए सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ? प्रसा और फ्रांस के बीच। किनके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? बताइए जल्दी से, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1836। बताइए जल्दी से। तो आपको पता होना चाहिए 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दिया गया था। चलिए 24 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मार देते प्रेफेक्ट की संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी है, ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन ए है तुर्की और ऑप्शन बी है बुडापेस्ट, ऑप्शन सी है प्रसा और ऑप्शन डी है सीडान। बताइए हंगरी की राजधानी क्या है? बताइए जल्दी से। तो आपको पता होना चाहिए बुडापेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कहा जा रहा है गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो जो है कहाँ के प्रधानमंत्री था? बताइए प्रसा का, तुर्की का, फ्रांस का, सीडान का। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो आपका पता होना चाहिए गीजो जो है फ्रांस का प्रधानमंत्री था। कहाँ के? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस के ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी।
गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ? बताइए जल्दी से, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ? बताइए हमारा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और प्रूसिया। 28 नंबर का बिल्कुल जो है बी राइट आंसर है। बताइए ऑटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया है? ऑटो को निम्न में से कहां, किसको? ऑटो को निम्न में से कहां का राजा घोषित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनान का राजा कौन था? ऑटो था। कौन था? ऑटो। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का बी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताइए यंग यूरोप की स्थापना कौन के? तो भी पढ़े मेजनी की है। कौन के? मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना कौन के? मेजनी। बताइए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आपको पता होना चाहिए तुर्की की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कांट कपूर को, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। बताइए कांट कपूर को विक्टर एडमंड ने किस पद पर नियुक्त किया? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। रक्त एवं लौह की नीति का उल्लंघन कौन किया? अभी हम आपको बताए हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। कौन हो गए? बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई? बताए। हैंसबर्ग की, अलिया की, बुर्बो राजवंश की, जारशाही की। आपको पता होना चाहिए इसका 34 का ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बुर्बो राजवंश की स्थापना किया गया था। बताइए जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, बिस्मार्क। अब बताइए जल्दी से, जर्मन राइन संघ का निर्माण कौन किए थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल राइट है। बताइए मरियान किस देश के राष्ट्रवादी प्रतीक है? मरियान जो है किस देश का राष्ट्रवादी प्रतीक है? बताइए। फ्रांस का नहीं, इटली का नहीं, जर्मनी का नहीं, बच गया कौन? ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांस का। कहां का है? फ्रांस का। रूस, इटली, जर्मनी का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रांस का। चलिए बताइए 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आपको पता होना चाहिए संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। यानी 37 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? बताइए जल्दी से, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1668, 1707, 1788, 1807। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? बताइए जल्दी से प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसको भर दीजिए। इसका आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बताइए जल्दी से किस वर्ष पारित हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए 1707 ईस्वी में पारित हुआ। और है बचा हुआ, देख लेते हैं। और है ना, ये दूसरा हो गया। देखिए यहाँ से आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग खूब मन लगा करके जोश जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए रहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आपको दिल से धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बहुत ही धन्यवाद।